श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता हूँ। मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता हूँ। बारंबार आऊँगा और जाऊँगा तो बहुत को संग लिए जाऊँगा। जैसे समुद्र में श्री सद्गुरु जैसे समुद्र में पुल बांधा जाए तो चींटी भी उस पर चढ़कर इस पार से उस पार हो जाए। इसी तरह जो संत सद्गुरु बारंबार आएंगे तो बहुत से लोगों को ले जाते रहेंगे और बहुत का संस्कार बन जाएगा। ईश्वर का ज्ञान बहुत गहन है, समझने में गहन, विचार में गहन, प्राप्ति कैसे हो वह गहन से भी गहन है। परंतु यदि ईश्वर दर्शन नहीं प्राप्त करो तो संसार में रहने का क्लेश कभी नहीं छूटेगा। संसार में रहने का क्लेश कभी नहीं छूटेगा। भजन करने वाला अपने आप में शांत रहेगा। भजन करने वाला अपने आप में शांत रहेगा। देवता से बढ़कर लोग उनको पूजेंगे। लोगों को अपने पुजाने की बड़ी इच्छा रहती है, लेकिन अपने से अपने को पूजो, अर्थात पाप से स्वयं बचकर रहो। पाप से बचकर रहो तो राजपाल भी, राजा भी पूजने लग जाते हैं। तथा संसार और परमार्थ दोनों में लाभ ही लाभ होता है। ध्यानाभ्यास में जिनका अधिक लौ है वे उतना ही अधिक तरक्की करेंगे। मेरी इस बात को तब विश्वास करोगे जब तुम स्वयं भजन करोगे। श्री सद्गुरु गुरु महाराज कहते मेरी बात पर विश्वास तब करोगे जब स्वयं भजन करोगे। यदि तुम मेरे लिए यह समझो कि रोचक बात कहकर ईश्वर प्राप्ति में लगाना चाहता है तो मैं कहूँगा कि आपको इसकी अनुभूति नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और जानकारी नहीं है। मैं क्या कहूँ, यदि आप मुझको इसमें कुछ भी सच्चा मानो कि मेरी उम्र को समझो तो मैंने इतनी उम्र तक क्या किया। या तो विद्या लाभ किया और यही काम करता रहा। इतने में मुझको कुछ भी अनुभूति नहीं हुई। यह विश्वास करने योग्य नहीं है। यदि मेरी तहकीकात करना चाहो तो मिल सकती है विद्याभ्यास, सत्संग और उपासना। जो जो कर्म इसके लिए अपेक्षित है उसी में मैंने अपने को लगाया है। मैं अपने साधन के बल से कहता हूँ। गुरुदेव क्या कहते हैं? मैं अपने साधन के बल से कहता हूँ। बिल्कुल ठीक है।
सुनने में कठिन, करने में कठिन, पर मन लगाते लगाते इतना सरल हो जाएगा कि इसके बिना रह नहीं सकोगे। शून्य महल क्या है? आपके मन से सब ख्याल चले जाएं। बाहर संसार में शून्य महल नहीं पा सकते। अंदर की ओर अवलोकन करें, बाहरी ख्यालों को छोड़ दें। श्री सद्गुरु बाहरी ख्यालों को छोड़ दें तो शून्य महल हो जाता है। किसी भी पवित्र जल में स्नान करो, पवित्र मंदिर में जाओ, लेकिन मन इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर नहीं हो। समुद्र के ऊपर भसो, उनके अंदर तह में जाओ, गुफा में जाओ, जंगल जाओ, कहीं भी शरीर इंद्रिय मन से छूट नहीं सकते। अपने शरीर के अंदर अंदर चलो, अपने शरीर के अंदर अंदर चलो। चलते चलते शरीर के सभी जड़ रूपों को छोड़ सकते हो, चेतन में स्थिर हो सकते हो और ईश्वर दर्शन हो सकता है। गुरु भेद से अवलोकन करो, मतलब युक्ति लेकर के, भजन भेद लेकर के गुरु भेद से अवलोकन करो, मतलब उनको देखिए। गुरु भेद से अवलोकन करो, अवश्य चिराग जलेगा। सूरजमुखी पत्थर को सूर्य की किरणें पार करती हुई एक बिंदु होकर जहाँ अस्थिर होती है, वहाँ आग जल जाती। वहाँ क्या होता है? वहाँ आग जल जाती है। दृष्टि योग साधन रूप चकमक पत्थर से निकलती हुई दृष्टिधार के एक बिंदुता का स्थिर रहने पर ब्रह्म तेज का दीपक अवश्य जलता हुआ दिखता है। करके देखो, यह अवश्य होगा। जब तक कोई संयमी नहीं बनेगा, श्री सद्गुरु, जब तक कोई संयमी नहीं बनेगा, पाप कर्मों से अपने को नहीं बचावेगा, तब तक उससे ध्यान नहीं हो सकता। तब तक उससे ध्यान नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को संयमी होना चाहिए, पाप कर्मों से बचना चाहिए। ज्ञान के साथ श्रद्धा और श्रद्धा के साथ ज्ञान चाहिए। ज्ञान हो, श्रद्धा नहीं हो तो उसकी अस्थिरता नहीं होगी। वे तर्क वितर्क में किधर से किधर बह जाएंगे। जिनको श्रद्धा है और ज्ञान नहीं है, हो सकता है वे भी गिर सकते हैं। अंधविश्वास के कारण जो नहीं ग्रहण करने का है, वह ग्रहण कर ले, संभव है। इसलिए ज्ञान और श्रद्धा दोनों चाहिए। ज्ञान भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए। ठीक ठीक युक्ति जानकर अभ्यास किया जाएगा तो कभी न कभी अवश्य मार्ग तय होगा। चाहे हजारों कोस का रास्ता क्यों न हो, जो चलता है घबराता नहीं है। चलने में अनवरत रूप से चलता है। चाहे धीरे धीरे ही चले, कभी न कभी निर्दिष्ट स्थान पर अवश्य पहुँच जाएगा। भक्त को निराश नहीं होना चाहिए। उसे ईश्वर भक्ति का अभ्यास निष्ठा पूर्वक नित्य कर दे जाना चाहिए। कभी न कभी उस प्रभु के दर्शन उसे अवश्य होंगे। कृपा केवल मांगने से नहीं होगा। बहुत आकर लोग कहते हैं, हुजूर हमरा पर कृपा करियो, दया करियो। गुरुदेव कहते वैसा पात्र बन जाइए। वैसा पात्र बनेगा तो कृपा होगी, याद कीजिए तो दया होगी।
दया का उल्टा होता है याद। याद कीजिए, याद कीजिएगा तो दया होगी। कृपा केवल मांगने से नहीं होगी, कृपा पात्र बनना चाहिए, तब बिना मांगे ही कृपा मिलती रहेगी। टीले पर पानी बरसने से भी गहरे में जाकर पानी जमा होता है। इसलिए अपने को पात्र, अपने को क्या बनाओ, अपने को पात्र बनाओ। श्री सद्गुरु बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जासो वचन रवि करने करा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत सिद्ध विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता यह मनुष्य का शरीर जो मिला है, यह सफल कैसे होगा, सार्थक कैसे होगा। मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है, यह तन बार बार मिलने को नहीं। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नर दे नहीं यह भीड़े, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कबीर सोई धन संशय जो आगे का होय, मात चढ़ाए गांठड़ी जातन देखा कोई। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, का सत्संग नित्य कीजिए नित्य बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते मौका हाथ आने वाला नहीं है। अभी सुन रहे थे जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तै ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही अपासा। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उसका हृदय पत्थर है। अभी सुन रहे थे बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। कौन कहते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। देवता लोग भी मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के लिए ललायत होते। देवता
श्रीमद् भागवत महापुराण को उलट करके पढ़िए। भगवान विष्णु भी चाहते थे हम मृत्यु लोक में जन्म लें। भगवान श्री राम मृत्यु लोक में जन्म लिए ना, भगवान कृष्ण ये साक्षात परमात्मा थे। परमात्मा और मानव का शरीर लेकर के, मानव का शरीर धारण करके जीव का कल्याण किए, जीव का कल्याण किए, मानव का कल्याण किया। भगवान विष्णु महर्षि कर्दम के पास आते। महर्षि कर्दम के पास जब महर्षि कर्दम के पास आए, भगवान विष्णु कहते हैं हे ऋषिवर, आप शादी कर लीजिए। शादी। महर्षि कर्दम कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि अपने जीवन को सफल करना है, मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष, इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। भगवान विष्णु आग्रह करते हैं महर्षि, और आप शादी करें, आप शादी कीजिए। किनके साथ? देवहूति के साथ। देवहूति के साथ शादी कीजिए। देवहूति सदाचारणी है, भक्तिनी है, उनके साथ आप संबंध कीजिए। और मैं चाहता हूं अगर आप देवहूति के साथ शादी करेंगे तो मैं चाहता हूं उस माँ के कोख से मैं पैदा लेना चाहता हूं। कौन? भगवान विष्णु कहते हैं उस माँ के कोख से हम पैदा लेना चाहते हैं। महर्षि कर्दम जैसे महा ऋषि मेरा पुत्र पिता हो और देवहूति मेरी माँ, और मैं साक्षात भगवान विष्णु आपका पुत्र बनना चाहते हैं, पुत्र। और मैं चाहता हूं जीव का कल्याण हो। भगवान विष्णु के कहने पर महर्षि कर्दम ने कहा, देखिए संतान उत्पन्न होने के बाद मैं वैराग जीवन धारण करूंगा, वैराग जीवन धारण करूंगा। पुत्री का जन्म हो, पुत्र का जन्म हो, जन्म लेने के बाद मैं संसार के बंधन में नहीं रहूंगा, बंधन में नहीं रहूंगा, क्योंकि हमको इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना है। उसी समय भगवान विष्णु कहते हैं कम से कम आप शादी तो कर लीजिए, पुत्री रक्त को जन्म दीजिए, पुत्र को जन्म दीजिए। आप जब भी चाहेंगे वैरागी जीवन धारण करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे सौभाग्य, मैं भाग्यशाली कहलाऊं कि महर्षि कर्दम हमारे पिता हैं, देवहूति मेरी मां है। तब महर्षि कर्दम हाँ भर दिए, देवहूति से शादी की। कई पुत्रियां हुई जिसमें एक अनसुईया देवी है, सती अनसुईया भी। जितने भी पुत्री को जन्म दिए सब महान महान ऋषि के पत्नी बने, महान महान ऋषि के धर्म पत्नी। और सबसे छोटा पुत्र भगवान विष्णु कपिल भगवान के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण को उलट करके पढ़िए, वही बन गए, वही बन गए भगवान कपिल, वही बन गए भगवान कपिल, भगवान कपिल। जब भगवान कपिल अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करते हैं
मुस्तैदी के साथ सत्संग नित्य और ध्यान नित्य जब करने लगे, महर्षि कर्दम देख रहे कि मेरा पुत्र जो है ये अपने जीवन को भागवतमय बना लिए हैं, भागवतमय बना लिए हैं, सत्संग के बिना रहते नहीं हैं और संध्या करते, त्रिकाल संध्या 5 वक्त ध्यानाभ्यास करते और हमेशा नाम का सुमरण करते रहते हैं। वो तो साक्षात भगवान विष्णु थे ना। आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए श्री सदगुरु भगवान कपिल अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं। उसी समय महर्षि कर्दम कहते, पुत्र अब मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं अपने जीवन को सफल और सार्थक करने के लिए, और अपने धर्मपत्नी देवहूति से कहते हैं, देवी अब मैं जा रहा हूं, तू अपने पुत्र के पास रहकर मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करो, ध्यान करो, सत्संग करो, और मैं चला मोक्ष प्राप्त करने के लिए। उसी समय देवहूति रोने लगी, आप जा रहे हैं, मेरा देख रेख कौन करेगा? उसी समय देवहूति का महर्षि कर्दम कर, देवी आप चिंता क्यों करते हैं? आपने सुपुत्र को जन्म दिया, आपके पुत्र बहुत बड़े संत सद्गुरु है, बहुत बड़े ऋषि है, बहुत बड़े ऋषि। मैं आपको आपके पुत्र के हवाले किए जा रहा हूं और पुत्र के बाद पास बैठ करके आप सत्संग सुनना, ध्यान करना है। श्रीमद् भागवत महापुराण को करके पढ़िए। और माँ देवहूति बैठती थी और भगवान कपिल उनको सत्संग सुनाते थे, सत्संग सुनाते थे। और बीच में कोई प्रश्न है और माँ देवहूति कहती थी, हे ब्राह्मण, हे भगवान, माँ कह रहे हे ब्राह्मण, हे भगवान, क्यों? साक्षात भगवान विष्णु थे, हर जगह हमेशा उपदेश करते रह गए, करते रह गए। जब माँ देवहूति भी अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए, दर्शन करने के बाद भगवान कपिल कहते, माँ अब मैं जा रहा हूं। माँ देवहूति रोने लगी, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए तो हमको भी दुख हुआ, तुम पर हमको भार दिए गए हैं, तुम कपिल से सत्संग सुनना, अपने जीवन को सफल सार्थक करेगा, और तुम छोड़ करके जा रहे हो, इसलिए तो रोना आ रही है, इसलिए रो रही। भगवान कपिल कहते, मां आप रोती क्यों है? अरे आप तो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए, आप तो मोक्ष का अधिकारी हो गए। मोक्ष का मतलब होता परमात्मा में मिल जाना। और उसी समय भगवान महर्षि कपिल चल दिए, समाधि में लग गए, समाधि में लग गए, समाधि में लग गए। मां देवहूति भी मोक्ष को प्राप्त के, मोक्ष समझते ना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा। यह शरीर साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार है, इसको पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि,
पछताई। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हितन कर फल विषय न भाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। हे भाई, इस शरीर का फल विषय भोगों में नहीं, अंत में स्वर्ग का सुख जो है ना ओछा है, अंत में दुखदाई है, दुखदाई। इसलिए अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। ये लोक परलोक दोनों मंगलमय हो। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये मानव का शरीर मिला है, उद्धार कैसे होगा? जीवन में अगर सामर्थ्य मानो सदगुरु मिल गए तब तो जीव का उद्धार हो गया। सप्त धातु का काया पिंजरा। तामाही जुगत बिनु सोआ। सतगुरु मिले तो बुरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। अगर बाबू को सच्चा सदगुरु मिल गया तब तो बाबू का उबार हो गया, उद्धार हो गया, नहीं तो परलय हुआ। परलय क्या है? भजन दिनों को कर सो कर जैसो। भजन के बिना कुत्ते के शरीर में जाना पड़ेगा, सुगर के शरीर में जाना पड़ेगा। भजन बिनो बैल बिनाने हुई हो। भजन बिनो बनोट वृक्ष भैसो। भजन के बिना संत कबीर ने कहा, ऐसो जन्म नहीं पैवे मन्ने। ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। सुकर स्वान चरातर पशुआ। जन्म जन्म दुख पैवे रे। सूखी तृण आगे धरी दे तो। सामने में सूखा भुस्सा घास और सूखा भुस्सा रखना। सूखी तृण आगे धरी दे तो। घास भूसा नहीं पैबे मन रे। ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। चार पांव दो सिंह गुंगा मुख। कैसे हरि गुण गैवर चप। जितने भी जे देख रहे हैं सबको मानव का शरीर मिला था। मानव का शरीर तो प्राप्त के शुभ काम नहीं किए। 84 लाख योनि में चले गए, सुन लेते। आकर 4 लाख 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर पीरा। काल कर में स्वभाव गुण घेरा। कबहू के करी करुणा नर देही। देते से बिनो है तो स्नेही। और कारण कोई कारण नहीं, और कारण स्नेह करने वाले ईश्वर जीव पर दया करके जीव को मनुष्य का शरीर दिया है, मनुष्य का शरीर दिया है। कोई कारण दया कर। दया के पात्र हम लोग। दया मिला है तो मानव का शरीर मिला है।
ऐशबाल सुख जाएंगे खाने पीने में, अमूल जीवन को बर्बाद कर देंगे। अभी देखते हैं बच्चे का छठी शिला है, चलिए सब लोग सबके जन्मदिन के अवसर पर सत्संग नहीं होता, सबके मुंडन संस्कार, सबके छठी शिला के अवसर पर सत्संग नहीं होता। ऐसे बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं। संत कबीर ने कहा भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। किस घर में आएंगे? सत्संगी के घर में आते कौन? तो जो भाग्यशाली है। आप लोग जानते होंगे कितने बड़े दयालु होते हैं गुरुदेव। दादू दयाल जी महाराज अपने शिष्य कहते हैं, अपने शिष्य को कि बेटा मेरा कपड़ा फट गया, कपड़ा फट गया, सूता का व्यवस्था करो, धागा का व्यवस्था करो। जागा नाम के शिष्य थे। जागा आश्रम से निकलते हैं, एक गांव में पहुंचते हैं और कहते हैं दे माए सोत ले माई पोत, दे माई सोत अल्ले माई पोत। 8 वर्ष की लड़की थी, दौड़ करके आ गई और जागा जी को धागा सूता दे दी, सूता। जागा जी सूता लेकर के आश्रम पहुंचे, अपने गुरु के चरण पकड़ते हैं। जैसे चरण पर धागा रखते हैं, दादू दयाल जी महाराज आंख बंद करते हुए सुन रहे थे, औरों एक गुप्त मत सब है कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नरो, भगति न पावे मोर। मतलब शंकर भगवान जो ध्यान करते थे, शंकर भगवान अपने दृष्टि के धारों को जोड़ते थे। उसी तरह हम लोग अपने दृष्टि की धारों को जोड़ेंगे। माना जब माना ध्यान और दृष्टियों की क्रिया करेंगे, उसमें अगर दृष्टि की धारा जुट गई, किरण प्रकाश का दर्शन होगा, प्रकाश का। उस प्रकाश में शब्द होता, शब्द और गुरु से युक्ति लेकर के शब्द को पकड़ना है। जिस दिन शब्द को पकड़ लेंगे, जहां से आए, जिस धाम से आए, परमात्मा से बिछड़ करके आया है, परमात्मा मिल जाएंगे। श्री सदगुरु उसी समय गुरुदेव ध्यान से निवृत्त हुए। गुरुदेव कहते हैं जागा कहां से धागा लाया? कहा गुरुदेव एक लड़की थी 8 वर्ष की, वही दी। कहा तू तो ठगा गया श्री सदगुरु, तू ठगा गया, तू उनको आशीर्वाद दिया है। दे माए सोत ले माए पोत। उस लड़की को 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं होगा और तुम उसको आशीर्वाद दे दिया है। उसके मुख में कौन जाएगा? अब तो तुम्हें को जाना पड़ेगा, तुम जाओ। जागा जी रोने लगे, बिलख बिलख करके रो रहे हैं, सदगुरु के चरण पकड़ करके रो रहे हैं।
दादू दयाल जी महाराज कहते जागा तू रोता क्यों है? अरे मैं आऊंगा, मैं तुमको वहां चेताऊंगा। एक काम करो जागा, पहले उसके घर पर जाकर के तुम सत्संग करो। किसके घर पर? उस लड़की के घर पर। लड़की की शादी होगी अमुक गांव में, लड़का का भी पता दे दिए, और दोनों को जाकर के पहले वैष्णव बनाओ। वैष्णव बना करके सत्संग करो, और दोनों को तुम भजन भेज दे दो। दोनों को भजन भेज दे दो। बराबर जाकर के सत्संग करते 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 लड़का के घर पर लड़की के घर पर सत्संग करते करते दोनों को नाम दान भजन भेज दिला दिए। समय पर वो ससुराल बसने लगी। जागा अपने शरीर को परित्याग करते हैं, अपरित्याग करते तो उसी माँ के गर्भ से गर्भ में चले गए। समय आने पर पुत्र हुआ। पुत्र हुआ तो वो दूध नहीं पीते, दूध ही नहीं पीते। मैं कहा था कहां चलाया, मैं कहा था कहां चलाया। समय आने पर संत सदगुरु का वहां पदार्पण होता है। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं यहां हम आए हैं तो बच्चा जो रोते रहता था ना, बच्चे के पिताजी कहते हैं बाबा मेरे घर में देखिए एक पुत्र हुआ है, और बच्चे का दादा भी, लेकिन रोते रहता है। एक काम कीजिए ना, उनको जरा आप आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ले गए, सबको घर से बाहर निकाल दिया, सबको घर से बाहर निकाल दिए। जैसे भीतर गए, वो बालक सदगुरु को देख रहे थे, सदगुरु को। और गुरुदेव ऐसे निगाह करते हैं, वो कहते जागा तू आ गया रे, तू आ गया। बहुत उठाते, बहुत उठाते। जागा, अरे माँ का दूध पियो, रो मत श्री सदगुरु, मैं आ गया। तो बहुत सुंदर है रे, तो बहुत सुंदर है रे। उसका नाम हो गया सुंदर दास जी महाराज। सुंदर दास जी सत्संग योग में है। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गए, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए। गुरु की कृपा जो गुरु कृपा तने विचारे, मिटे कल्पना सो गए। गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। इतने बड़े संत सदगुरु बने, इतने बड़े सुंदरदासी संत सदगुरु बन गए। एक गुरु की कृपा है, जो गुरु की कृपा तने विचारे, मिटे कल्पना सोग है। गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए मैं ही कर जोड़ी, गुरु चरणन धरी चित्त है। जीवन में सत्संग आवश्यक है, गुरु भी आवश्यक है। जीवन में दान पुण्य भी जरूरी है, दान पुण्य। श्री सदगुरु माँ रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री सदगुरु
माँ रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु ऐसा कोई शुभ काम है जिससे कि स्त्रियां सदा सुहागन रहती हैं? बोल बारो, बोल बारो। श्री सद्गुरु, स्त्रियां सदा सुहागन रहती हैं, पति की लंबी आयु होती है, पति दीर्घायु होते हैं, ऐसा कोई शुभ काम है? भगवान श्री कृष्ण कहते, देवी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। काशी नगरी की बात है। काशी नगरी में एक देव वर्मा नाम का राजा था। देव वर्मा नाम का राजा था। राजा भगवत भजन में लगे रहते थे और प्रजा का भरण पोषण बहुत अच्छा ढंग से करते थे, बहुत अच्छा ढंग से। देव वर्मा राजा को कोई संतान नहीं था, कोई संतान नहीं था, संतान नहीं था, कोई चिंता उनको नहीं था। संजोग से एक दिन की बात है, देव वर्मा राजा सुबह में निकले। सुबह में जैसे निकलते हैं, एक झाड़ू लगाने वाली स्त्री थी, बहन थी, स्त्री थी, झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू जो लगा रही थी, जैसे देव वर्मा राजा को वो देखती हैं, अपना मुंह को फेर लिए, मुंह को मुंह फेर लिए। देव वर्मा राजा देख रहे हैं, हमको देख करके मुंह घुकचा लिए, मुंह फेर लिए। देव वर्मा राजा सिंहासन पर बैठे। सिपाही से कहते, सिपाही वह अमुक स्त्री जो झाड़ू लगाती है, उसको बुला करके लाओ। श्री सद्गुरु, उसको बुला करके लाओ। उसी समय सिपाही गए, उस स्त्री के पास गए, कहते आपको राजा साहब बुला रहे, चलिए। वह लड़की वहां से चल दी। सभासद, जिस तरह भगवान श्री राम ने प्रजा को उपदेश किए, सभासद में बड़े बड़े विद्वान पंडित सब बैठे हुए थे, सभासद बैठे हुए थे। उसी समय देव वर्मा राजा कहते, बहन, इनको जो झाड़ू लगा रहे थे उनको कहते, बहन हम जो सुबह सुबह जा रहे थे, तुम मुझको देख करके मुंह क्यों फेर लिया? बहन सच सच बताओ, मुंह क्यों फेर लिया? श्री सद्गुरु, उसी समय वो स्त्री वो बहन कहती है, महाराज आप हमको जो दंड देना चाहते दे दीजिए, लेकिन मैं सच सच बताऊंगी। आपको देखने से मेरा जतरा खराब हो जाता है, क्योंकि आपको कोई संतान नहीं है। आपको जब देखती हूँ ना, मेरा जतरे खराब हो जाता है। राजा को संतान नहीं था, कोई दुख नहीं, लेकिन इस बात को सुनने पर, इस बात जब सुनते हैं, काफी दुख हो गए। और कहते, बहन तुम जाओ। उसी समय राजा देव वर्मा सिंहासन पर से उतरते हैं और भगवान शिव का आराधना करने लगे, कठोर तपस्या में लग गए। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। श्री सद्गुरु कहते, और हरदानी है महादेव जी। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, कहते हैं, वत्स मांगो। राजन मांगिए, क्या मांगते हैं?
राजा क्या मांगे? कहा महाराज मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि मुझे एक पुत्र हो जाए, मुझे पुत्र हो जाए। भगवान शिव आंख बंद करते हैं और आंख खोल करके कहते, राजन आपको तो कई जन्मों तक, 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होने, कोई संतान होने वाला नहीं है। आपका पुत्र बनेंगे कब? आपके भाग्य में नहीं है। दूसरा वरदान मांग लीजिए। राजा देव वर्मा कहते हैं, मां भगवान अगर आशीर्वाद देना चाहते हैं, वरदान देना चाहते हैं, मुझे वही वरदान दीजिए जो मुझे एक पुत्र हो जाए। इतने गिड़गिड़ाए देव वर्मा राजा, इतना गिड़गिड़ाए ना, भगवान शिव देख रहे कि आपका पुत्र कौन बनेंगे। तब कहते हैं मैं अपने एक गण को भेजूंगा, मैं अपने एक गण को भेजूंगा। जैसे गण को कहते हैं, कहते नहीं भगवान आप अपना सेवा से मुझे दूर मत कीजिए। उसी समय भगवान शिव कहते हैं तुम जाओ तो, अरे जा रहे हो, राजा का पुत्र बनने के लिए जा रहे हो, राजा बनने के लिए जा रहे हो, तुम जाओ तो। श्री सदगुरु आवाज श्री सदगुरु उसी समय कहा भगवान शिव कहते राजन पुत्र तो होगा लेकिन मात्र 25 वर्ष तक के लिए। राजा देव वर्मा कहते महाराज लोग मुझे यह नहीं कहेंगे कि निपुत्र है, थोड़ी ही उम्र हो लेकिन मुझे पुत्र हो। कहा तब मेरा गण जाएगा, अपने गण को भेजे, राजकुमार बनकर के जन्म लिए। ये सब भगवान कृष्ण है, मां रुक्मणी को कथा सुना रहे हैं, सत्यभामा को सुना रहे हैं। लड़का धीरे धीरे 15 वर्ष का हो गया। राजा क्या करते हैं, राजकुमार का शादी कर दिए, शादी किए 15 वर्ष की अवस्था में शादी की, लेकिन कोई संतान अभी तक नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा साहब का गिनती कर रहे हैं, धीरे धीरे कल जो है 25 वर्ष पूरा होने वाला है। कल 25 वर्ष उसका पूरा होने वाला है, 25 वर्ष पूरा होने वाला है। राजा साहब काफी चिंतित, कल मेरा राजकुमार शरीर को त्याग कर देगा। काफी उदास है, भोजन करना छोड़ दिया। उस राजा के राज के अंदर ही एक भिखारी था, भिखारी जिसकी लड़की बहुत सुंदर। उनका पति एक नंबर का जुआरी शराबी था, पति जुआरी शराबी। जुआरी हारेंगे तो पत्नी का सम्मान नहीं करेंगे, और शराब पीकर कहेंगे तो पत्नी का पूजा करेंगे। हमेशा पीटते रहते थे। वह बहन गर्भवती हो गई, पति उनको घर से मार करके भगा दिए। यहाँ पिताजी तो भिक्षाटन करते, भीख मांग करके अपना भरण पोषण करते हैं। यहाँ आकर के 3 दिन पहले अपने पुत्र रत्न को जन्म दिए थे। भिखारी कहीं भी जाते हैं भिक्षाटन करने के लिए,
कोई उनको देते ही नहीं है, खाली बर्तन आता है, भिक्षा पात्र खाली। लड़की 3 दिन से भूखी है, 3 दिन से भूखी है। उसी समय वो लड़की अपने पिताजी से कहते, पिताजी मैं 3 दिन से भूखी हूं, मेरे पेट में आग लग रही है, आग लग रही है। आज अगर भोजन नहीं मिलेगा तो मैं अपने बच्चे को खा दूंगा, बच्चे को खा दूंगा। भिखारी रोते रोते, कभी राजा के यहां नहीं जाते थे, भिखारी चले गए राजा के यहां। जैसे राजा के यहां गए, भिखारी कहते, मां कुछ भोजन है तो भोजन, कुछ भोजन मां दे दो, भोजन दे दो। उसी समय रानी अपने पतोहू से कह दी, बेटी कुछ भोजन है तो भिखारी को दे दो। पतोहू कहते, मां जी बाबूजी तो कई दिन से नहीं खाते हैं, आज जो भोजन बनाए पिताजी बाबूजी भोजन नहीं किए। पिताजी के लिए जो 56 प्रकार का भोजन बना, व्यंजन बना, वही इनको दे दीजिए। अब पिताजी को जब भूख लगेगी तो हम भोजन बना करके दे देंगे, माँ यही भोजन भिखारी को आप दे दीजिए। कहा बेटी अपने से दे दो। अपने से थाली उठाती सजा करके, रानी विश्वास भी है और दोनों पर कर करके भिखारी के भिक्षा पात्र में डाल दिए और दाव दाव करके भोजन दे दिया। राजा के लिए सुंदर भोजन बना हुआ था। भिखारी के आंख से आंसू, कैसा आंसू? प्रेम का आंसू बहता है। अब मेरी बेटी भोजन कर लेगी, भोजन कर लेगी। भिखारी गए घर, जैसे अपने बेटी को भोजन देते हैं, बेटी भोजन कर लो, जैसे अपने पिताजी के द्वारा भोजन मिला, लड़की भोजन लेते हैं, पहले पिताजी को परोस करके देते हैं, बाबूजी पहले आप खा लीजिए। भिखारी कहते नहीं नहीं बेटी तुम खा लो, कई दिन से भूखी हो, खा लो। पिताजी के लिए अलग निकाल दे, पिताजी पहले आप खाइए। पिताजी बैठ करके खा रहे हैं, लड़की भी खा रही है। जैसे खाई उसी समय उनके मुख से आशीर्वाद निकलता है, हे ईश्वर, जिन मां ने यह सुंदर भोजन दिया है, मेरी भूख की क्षुधा को मिटाई है, उस मां के सुहाग का रक्षा करना, उस मां के सुहाग का रक्षा करना, उस मां के पति को दीर्घायु कर देना। जिस मां ने दिया है, जिस बहन ने दिया है, उस बहन के सुहाग का रक्षा करना। जिन मां ने दिया है उनके पुत्र का रक्षा करना, उनके पुत्र को दीर्घायु कर देना। श्रद्धा से निकला, श्रद्धा से आशीर्वाद जैसे निकलता है, उसी समय वो खाए, आशीर्वाद मिला। आज अंतिम है 25वां वर्ष। जमराज 2 जमदूत को भेजते, 2 जमदूत को भेजते, 2 जमदूत को भेजे और काल को भेजे। काल को तुम जाकर के लड़का को डांस करना, और तुम डांस करोगे, दोनों मेरा दूत जो है उसके जीव को खींच करके लाएगा। राजा साहब बिछावन पकड़े हुए, अब जाएंगे तो तब जाएंगे मेरा पुत्र। लेकिन वहां तो एक का आशीर्वाद है, आशीर्वाद। जो बात दवा से हो सके वो बात दुआ से होती है। काबिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से, बात खुदा से होती है। जब जीव को सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं, उस जीव का परम कल्याण हो जाता है, परम कल्याण। उसी समय
सर्प जो था बिछावन पर तो चढ़ गए, बिछावन पर चढ़ता है और तीव्र गति से आता है, बिछावन पर चढ़ता है, एक बित्ता है, एक बित्ता आगे बढ़ेंगे, ऐसे डांस करेंगे, बच्चे की मृत्यु होगी। जमदूत है लेने के लिए। वही में आवाज बोलो ना, बोल दोस्तों, एक वायर खोल दिले, वही में हाई में दिले, लो में लगे ना, लगो इसको, बोला ना, इसमें लगाओ ना। लगो। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसी समय अब आगे नहीं बढ़ रहे हैं, श्री सद्गुरु अब आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जमदूत खड़े, जमदूत इशारा करते हैं, अरे काल राजा डांस करो, जीव को खींचेंगे। इनके मुख से निकलता है, काल देवता कहते हैं हम एक विद्या का 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते, मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं है। होते होते मृत्यु का समय टल गया। श्री सद्गुरु मृत्यु का समय जैसे टलता है, टलने के बाद जमदूत दौड़ कर गए जमराज के पास। महाराज, जिसको आपने डांस करने के लिए भेजा वो डांस ही नहीं करते हैं, और डांस करेंगे तब तो खींच करके लाएंगे, वो डांस ही नहीं करते हैं। इसलिए महाराज जितना जल्दी हो उनको कहिए डांस करने के लिए। फिर आते हैं, कहते हैं हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेंगे, यहाँ तो आ है, लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो 1000, और दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो, वो कौन? परमात्मा तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 लाख दोगे वो 10 लाख, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। सुंदर भोजन दिए, आशीर्वाद मिला, उस बहन का आशीर्वाद मिला, उनके पुत्र का रक्षा करना, उस बहन के सुहाग का रक्षा करना, आशीर्वाद मिला। उसी समय जमदूत दौड़े, यमराज से कहते महाराज फिर भी प्रयास किए, चला नहीं जा रहा है, वो चलते ही नहीं। जमराज आए भगवान शिव के पास। श्री सद्गुरु भगवान शिव से कहते हैं, भगवान मृत्यु देवता तो आप है ना, लेकिन वह तो डर से नहीं करना है। भगवान शिव कहते क्या समय निकल गया क्या? कहा बहुत समय निकल गया। भगवान शिव कहते काम कीजिए ना, हम दोनों मिल करके, श्री सद्गुरु दोनों मिल करके बच्चे को उम्र को बढ़ा दें। का कितना बढ़ाना पड़ेगा? का 110 वर्ष कर दीजिए। श्री सद्गुरु दोनों मिल करके उस बच्चे की उम्र को 110 वर्ष, 110 वर्ष। सच्ची घटना, सच्ची घटना। इसलिए दान का महत्व है, दान का महत्व है। अभी आप लोग क्या दान कर रहे हैं? आप लोग समय दान के समय दान कर रहे हैं। 2-3 घंटा बैठ कर जो समय लगा रहे हैं, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपने, जिन देवता में जिन इष्ट में श्रद्धा हो उस मंत्र को जाप कर रहे हैं। हर श्वास में उस मंत्र को जो जाप कर रहे हैं, इससे आपका परम कल्याण होगा, परम कल्याण होगा। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके
स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भगवान श्री कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण होता, परम कल्याण हो जाता। परम कल्याण हो जाता है। पर महाराज से वहां की मानिए थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। राजा दशरथ के बारे में आप लोग जानते होंगे। राजा दशरथ राजसभा में जा रहे थे, सभा में जा रहे थे। एक थे अपने मुंह को घुपचाले, नाक को घुपचाले। राजा दशरथ कहते हैं उनको बुलाए, तू मुंह को क्यों फेर लिया, मुंह को क्यों घुपचा लिया? वो क्या कहते, महाराज देखिए आपका दर्शन करने से जतरा मेरा खराब हो जाता है। पहले पहले दर्शन का आपको प्रत्येक दिन तो तुम राजसभा में आते थे ना, आप पहले आते थे, पहले दूसरे का दर्शन कर लेते थे तब आते थे। आज तो पहले पहला आपका दर्शन हो गया, क्योंकि आपको कोई संतान नहीं, आप निपुत्र हैं। राजा दशरथ इनसे इतने चिंतित हुए ना, गुरु वशिष्ठ जी महाराज से कहते, महाराज मुझे कोई संतान नहीं था, मुझे कोई दुख नहीं था, लेकिन आज मुझे संतान चाहिए, संतान चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। तब वशिष्ठ जी महाराज उनको युक्ति बताए, क्या सब करना है, सब युक्ति बताए उनके अनुसार चले। पुत्र तो हुआ, लेकिन गुरु क्या दिए, किनको पुत्र के रूप में भेजे? गुरु ने साक्षात परमात्मा को पुत्र बना करके भेजे। गुरु ने भेजे साक्षात परमात्मा, भगवान श्री राम साक्षात परमात्मा के परमात्मा। गुरु ने परमात्मा को पुत्र बना करके भेजे, परमात्मा को पुत्र बना करके भेजे। वही भगवान श्री राम कहते हैं, भरे भाग मानुष तन पावा, पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, बड़े भाग से मनुष्य का सर मिलता है। आज जो है बच्चे का छठी शिला है, श्री सदगुरु छठी शिला में लिखने के लिए आएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। श्री सदगुरु किसी को पता चलेगा कौन आएंगे? संत सदगुरु एक जगह सत्संग हो रहा था, कहते गुरुदेव आज मेरे बच्चे का छठी शिला है, कहते लिखने वाले विधाता आएंगे भाग को। श्री सदगुरु
तो सदगुरु खड़े, सदगुरु से वो छिपेंगे? कहाँ जा रहे हैं? कहा बच्चे का भाग लिखेंगे? का भाग अच्छा से लिखना है। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप के करने बाप, पोत पोते ही पावे, जोरू के करने जोरू, खसम खसम को फलता। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और नो संगी कोई, देखो बूझ विचार संगे जइए दोई। पलटू करने और के नहीं और के मात, अपने अपने करने अपने अपने साथ। उनके जीवन में जो अपना पूर्व का कर्म फल है उसी के अनुसार मिलेगा उनको। पाठ प्रवेश किया, लिख करके चल दिए। संत गुरु कहते हैं, संत सदगुरु कहते हैं आपने क्या लिखा? कहा क्या लिखेंगे? उसके भाग में उनका बहुत गरीबी जीवन होगा। सही सदगुरु, क्योंकि पूर्व जन्म का शुभ कर्मी नहीं है, दानी नहीं है। लेकिन एक भैंस रहेगा, भैंस का भैंसे रहेगा कहाँ? संत सदगुरु आकर के बराबर उनके यहाँ सत्संग करते, बराबर सत्संग। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, उनको बाल बच्चा हो गया, बहुत गरीबी जीवन। एक भैंस है, दूध भी अच्छा ढंग से नहीं। संत सदगुरु कहते कम करो, सत्संग कराओ। श्री सदगुरु, सत्संग हो गया, सत्संग में कहते कम करो, इस भैंस को कल बेच दो। भैंस को बेच दिए। कितना बेचे? 5,000 में। और वहां तो एक भैंस खुट्टा में बंधा रहेगा। श्री सदगुरु, उसको बेच लिए। सुबह हुआ देखते फिर एक भैंस बंधा हुआ है। सदगुरु कहते इसको भी बेच दो। श्री सदगुरु, भैंस बेचे 10,000 में। का एक काम करो, और बढ़िया से सत्संग भंडारा करो। साधु महात्मा को बोला करके भैंस बेच रहे, भंडारा कर रहे हैं। श्री सदगुरु, डेली भंडारा हो रहा। फिर तीसरे दिन एक भैंस कहा इसको भी बेचो। श्री सदगुरु, बेच करके एक काम करो, कुछ जमीन शुद्ध भरना ले लो। श्री भैंस बंधा हुआ है और सुबह में बेचते बेच रहे हैं। श्री सदगुरु, अब जीवन पर्यंत इतना उनका दिन दुना रात चौगुना हो गया ना। शुद्ध भरना क्या, बहुत जमीन खरीद ली। अरे 10,000 रोज किसको आएगा? श्री सदगुरु, बहुत पैसा हो गया, प्लॉट का प्लॉट जमीन खरीद लिए। कहा देखो भैंस बंधा रहेगा, भैंस को रखना नहीं, भैंस को बेचते जाना। श्री सदगुरु, जब तक उनकी उम्र रही, उम्र रहा, तब तक विधाता उनके खुट्टा में एक भैंस को बांधते रह गए। उनके बराबरी में इलाके में कोई नहीं रहा। श्री सदगुरु, ये गुरु की कृपा है। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए, सेम है अतन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु ही का नाम लेकर उनके पास गरीबी रही, सदगुरु मिटा दिए उसके फेरे को। नहीं, आज बच्चे का छठी शिला लिखा जाएगा, और छठी शिला लेकर सत्संग के द्वारा। श्री सदगुरु, लिखने वाले आएंगे, देवता भी आएंगे तो सत्संग सुनेंगे और सोचेंगे बढ़िया से लेकर। श्री सदगुरु, जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु चाहिए। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फसी श्रुति आई हम फांसे, अजन सुध यापनी नासे, भई भवसो की बासी कठिन चाहते उधारा है। आप लोग जानते होंगे परमाराज सुध महाराज के पास एक गरीब आदमी आए, गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो गुरुदेव अपने निवास में थे। संत जी महाराज को प्रणाम करते कहते हैं, संजीव जी कहते कहाँ आए? कहा बाबा हम चाहे से गुरु महाराज का अपना कल्याण जगह।
अपना कर ले जाए। संत सेवा कहते कैठो घर है का घर एके गो छे कि घर एके छे। बाल बच्चा कल के सब वही घर में सुते छे। कल के गायो एगो छे, गाय कतर रखे छे तो वही घर में। भैंसो एक छे तो कतर छे वही घर में। कुट्टी आर कते छे कल के वही घर में। जलावन वही घर में। सब भग भोजन वही घर में। सब उसी घर में होता तो गुरु महाराज को कहाँ रखोगे? गुरु महाराज नहीं जाएंगे। उस सज्जन कहते आए लिए हम गुरु महाराज के प्रोग्राम लेना। कहने नहीं होगा। वो चल दिए। जैसे आगे बढ़ते हैं पूज्य गुरुदेव कहते संतसेवी जी हो तो हुजूर इधर आओ, इधर आओ के आयल है, के आयल है। तो संतसेवा कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बोल रहे। गुरुदेव कहते जिनको घर नहीं उनके यहाँ सत्संग नहीं होगा। जिनको घर नहीं है, एक ही घर है, गरीबी जीवन है, क्या उसके यहाँ सत्संग नहीं होगा? बुलाइए जल्दी से उनको, बुलाइए श्री सदगुरु जल्दी से उनको बुलाइए, उनको बुलाए। वो महाराज कहते हैं कहते आयल हो कल के हुजूर आयल ही सत्संग के प्रोग्राम ले ले। संतसेवी जी की कहला सब बताए। कल के एगो चौकी छे कि नहीं? कल की चौकी तो व्यवस्था लाए थे। कल के जाओ एगो चौकी ला लेबै आ कोई सार्वजनिक स्थल से निकल के हम बगले में छे। कल के ओते यहाँ व्यवस्था करबे तो अपना आंगने में करबै सत्संग। जाओ चौकी के पानी से धोई दो बढ़िया से, बिछावन है, सत्संग वही में करवे। जाओ आए गांव में हल्ला कर दे गुरुदेव मेरे यहाँ आ रहे हैं, पूरे हल्ला, पूरे हल्ला। गुरुदेव को दिए जगह पर, गुरुदेव किए। वो बेचारा गरीब थे ना, और सब बाबा देखे छे चूल्हा जले छे कि नहीं जले छे, कनो धुओ। पहले गैस का व्यवस्था नहीं था, चूल्हा नहीं जले छे, कन्हे भोजन हेते नहीं हेते, वो कहते रेडियम में रहते लाई से। जब सत्संग समाप्त हो गया ना, पूज्य गुरुदेव कहते हैं हमार हे यो हमार मन करे छे कि सत्तू खाए के, सत्तू खाए के हमार मन करे छे। वो सज्जन कहते हुजूर हमें छे ने 5 किलो सत्तू वो धोई के सुखा के बढ़िया से भूंज लिए, चाता में पीसने छिए, नया मिट्टी के बर्तन में रखने छिए। गुरु महाराज कहते हमरा सत्तू खिलाओ। जैसे गुरुदेव को दिए सत्तू सान करके खाए। चला सब की कहते हम काजू खबे के रस कदम से सतगुरु सब कहते हम सत्तू एक हम सत्तू एक श्री सतगुरु सब सत्तू खाए। और गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए थे, कुर्सी पर बैठे हुए थे। वहां के जमीन ओते तक पड़ी है, वहां के जमीन ओते तक पड़े छे। और जब तो बगले उतने मरता उंगली दूर तक गए। प्लॉट का प्लॉट जमीन उसी का हो गया। श्री सदगुरु प्लॉट का प्लॉट। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं कर्णधार सदगुरु गिरनावा और दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा। जो गुरु देंगे वही राम दे सकेंगे, जो गुरु नहीं देंगे वो राम कभी नहीं दे सकते। इसलिए भगवान श्री राम ने गुरु की मर्यादा रखे हैं कर्णधार सदगुरु गिरनावा। आप लोग जानते होंगे हरि गोविंद श्री महाराज के पास एक माँ जाती थी बराबर सत्संग सुनने के लिए। बराबर माँ का नाम था देसा साई, देसा साई। उस मां को कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं, कोई संतान नहीं। फिर भी मां को कोई चिंता नहीं है, मां को कोई
चिंता नहीं है, वो कभी सत्संग नहीं छोड़ती है। अब सुन रहे थे, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। उस माँ के अंदर में भक्ति और जीवन में सत्संग था, सत्संग को छोड़ती नहीं थी। एक दिन की बात है, जा रहे थे, कुछ माँ सब कंठुस्की कर रहे थे, यही जाएगा आए तो हमारे जतरे खराब भागले देख लो, बांझिन के देख लो, निपुति के देख लो, श्री सदगुरु। और उसी समय रोती बिलकती वो माँ चली गई अपने सदगुरु के पास, और सदगुरु के पास शरण पकड़ के रोने लगी, गुरुदेव मुझे कोई संतान नहीं है, मुझे कोई पुत्र नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन लोगों को दुख हो रहा है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे पुत्र हो, पुत्र। हरगोविंद सिंह महाराज कहते, देसा साईं क्या बोल रही हो? आंख बंद करते हैं, देसा साईं क्या बोल रही हो? इस जन्म की बात कर रही हो? 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी, कोई संतान तुमको 7 जन्मों तक, क्योंकि तेरे भाग में लिखा हुआ नहीं, पुत्र लिखा हुआ नहीं है। मैं खिलक करके वापस आई। हरगोविंद सिंह महाराज के शिष्य कहते हैं, माई सच्चे पातशाह ने क्या कहा? सच्चे पातशाह ने क्या कहा? कोई पुत्र नहीं होगा। कहा नहीं। और क्या कहा? कहा तेरे भाग में लिखा हुआ नहीं है। कहा तुम पुनः वापस जाओ और गुरुदेव से जा कहो, हे सच्चे पातशाह, हे सदगुरु, लिखने वाले आप हो, मिटने वाले आप हो। लिखने वाले आप हो, काटने वाले आप हो, मिटने वाले आप हो। उस समय नहीं लिखा, अब तो लिख दो। फिर वह मां घूर करके गई, महाराज, हे गुरुदेव, लिखने वाले आप हो, मिटने वाले आप हो। उस समय आपने नहीं लिखा, तो अब तो लिख दो। हरगोविंद सिंह महाराज कहते, मैं तुमको एक ही बार कह दिया, तुम जाओ, तुमको कोई संतान नहीं होगी। मां बिलख बिलख करके जैसे निकल रहे थे, सेवक ने कहा, माई जाओ, अभी सदगुरु उधरे निकलेंगे, अभी उधरे सदगुरु निकलेंगे, आगे में छेक लेना। कलम दवात रखना, स्याही कलम दवात रखना, कॉपी रखना, और 6 करके कहना, उस समय नहीं लिखे, अब तो लिख दो। जैसे माई आगे गई, कलम दवात हाथ में है और कॉपी हाथ में है, ऐसे सर के को छेक ली, जैसे सड़क से जाएंगे। गुरुदेव घोड़ा पर चढ़ करके जा रहे थे, ऐसे हाथ को फैलाते हुए कहते हैं, हे सच्चे पातशाह, हे सदगुरु, लिखने वाले आप हो, मिटने वाले आप हो। पहले आपने नहीं लिखा, अब तो लिख दो। सदगुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, मां तू बहुत बड़ी भोली है, तो बहुत बड़ी भोली है, लाओ। उसी समय दवात आगे बढ़ाते हैं, कलम जो है दवात में देते हैं, कागज ऐसे देते हैं। लिख रहे थे एक श्री सदगुरु, घोड़ा का टाप आगे बढ़ा, जैसे कलम रखते हैं, घोड़ा का टाप आगे बढ़ा तो ऐसे लिखे तो आगे बढ़ा, घोड़ा का टाप रुकता है तो नीचे आया। श्री सदगुरु कितना लिखा चला गया? 7। श्री सदगुरु, अरे माई तू बहुत बड़ी भोली है, लेने के आई थी एक और ले जा रही 7। जा मां तू 7 पुत्रों की मां बनेगी, 7 पुत्रों की मां बनेगी।
समय समय पर एक एक 7 पुत्र हुए। सब सदाचारी, सब बड़े अपने जीवन के मार्ग को संत सदगुरु के हवाले किए, सब तक नित्य और ध्यान नित्य करते हुए अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए। सत्संग करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नरतम पाए। बच्चे की दादा दादी क्या करवा रहे हैं? बच्चे के लिए सत्संग करवा रहे हैं। और आप तमाम बच्चे के लिए सत्संग कर रहे हैं। बच्चे के लिए सत्संग कर रहे हैं। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में सत्संग चाहिए। सत्संग कर्णधार सदगुरु दृढ़ावा, दुर्लभ साहस सुलभ करी पावा। जीवन में सत्संग। धम्मपद में आया, भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक ब्राह्मणी भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए गए। ब्राह्मणी जब प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद दिए, दीर्घजीवी भव, दीर्घायु भव। और 5 साल का ब्राह्मण को जब प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध चुप हो गए। भगवान कुछ बुद्ध कुछ नहीं बोलते। आनंद कहते भंते, इनके माता पिता को प्रणाम किए तो आप उनको आशीर्वाद दिए, दीर्घायु भव। यह बच्चे आपको प्रणाम किए तो आप कुछ नहीं बोले। भगवान इस बच्चे को आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते हैं आनंद, मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं? यह ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। 7 दिन जीवित। इतना सुनते ही ब्राह्मणी रोने लगे। आनंद कहते भंते, इकलौता पुत्र है, कोई आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद है, इसके लिए 7 दिन तक सत्संग कराओ। ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग होगा। 7 दिन तक सत्संग होगा। ब्राह्मण कुमार बैठ करके सत्संग सुनेगा। ब्राह्मण कुमार बैठ करके सत्संग सुनेगा। घेरा बनाया गया, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग हुआ। और ब्राह्मण कुमार आगे में बैठ करके 7 दिन तक सत्संग सुने। ब्राह्मण कुमार आगे में बैठ करके 7 दिन तक सत्संग सुने। 8वें दिन जब वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए गए, भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घजीवी भव, मतलब दीर्घायु भव, दीर्घायु भव। आनंद कहते भंते, जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन बीत रहने वाला था, 7 दिन तक जो सत्संग सुने, आप उनको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिए हैं। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते 120 वर्ष। 120 वर्ष, 20 वर्ष इस सत्संग का फल है। जीवन में सत्संग कीजिए, सत्संग नित्य, ध्यान नित्य, संलग्नता के साथ कीजिए। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद जिस कुल में मम भक्ता, मेरा एक ही भक्त हो जाता है, वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता सो, वह भक्त 100 पीढ़ी को तार देता है। बच्चा तो आए, क्या लेकर के आए? सत्संग लेकर के आए, सत्संग लेकर के, सत्संग लेकर के आए। इनके दादा दादी माता पिता सगे संबंधी मिलकर के सत्संग करवा रहे हैं। बच्चे के लिए, बच्चे को आशीर्वाद मिले, उसके लिए सत्संग करवाए हैं। सदगुरु वहां से प्रार्थना है, सदगुरु उस बच्चे का देख रेख काम करेंगे। श्री सदगुरु उस बच्चे का देख रेख आप करेंगे, यही सदगुरु वहां से प्रार्थना है।
गुरुदेव ने कहा गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु गुरु हिक नाम एक ले है। बात होते बड़ी छो कर लेते, पिता होता अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु समनाई सहाय है, तन मन आत्म पदर मारिए, गुरु हित परतर नाई है, निज दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है, जो गुरु कृपा तने विचारे, मिठे कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाई, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजाओ न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, झपट रहिए मैं ही कर जोड़ी, गुरु चरणन धरी चित्त है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करें अवगुण हरे, दे टाल भवजन जाल, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हुन हटो तो ही छेड़ेगा न काल। इसलिए महाराज से भाग्यवानी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उस अमृत को खो दिया। पुरुषोत्तम महादेव लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। दियो सदी भजन आर गाओ, समदो नार नहीं गबे कोई, छुछे भजन गाबो, शहरों मंगल नहीं हेतु, छुछे भजन भजन गाबो, गाम अहाँ गाबो ना, भजन गाबो, शहर मंगल कुछ नहीं थे, समदनो आर नहीं थे, भजन भजन छुछे भजन जल्दी से गाबो एगो। श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री